तो आपने लोगों से सुना होगा या फिर डॉक्टर से सुना होगा कि घुटने में आपका ग्रीस कम हो गया है। ये ग्रीस क्या होता है, किस वजह से कम होता है और क्या इंजेक्शन के जरिए इस ग्रीस को अंदर डाला जा सकता है, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखते रहिएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है डॉक्टर राजेश और आप देख रहे हैं ऑर्थो ज्ञान। तो चलिए बात करते हैं कि घुटने का ग्रीस एक्चुअली में होता क्या है। तो ग्रीस का एक्चुअली में मतलब होता है कोई भी सब्सटेंस जो थिक होता है, विसिड होता है और जो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। तो घुटने में लुब्रिकेशन का काम करता है हाइलुरोनिक एसिड। ये एक शुगर जैसा सब्सटेंस होता है और ये जो कार्टिलेज होता है हमारा, उसके अंदर जाके उसमें मिल जाता है। लगभग कार्टिलेज का 2-3% हिस्सा होता है वो हाइलुरोनिक एसिड से बनता है। हाइलुरोनिक एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो पानी को अपनी तरफ खींचता है। तो अब बात करते हैं हाइलुरोनिक एसिड के फंक्शन की। तो घुटने के अंदर जो पहला फंक्शन है हाइलुरोनिक एसिड का, वो है एज ए शॉक एब्जॉर्बर। ये कार्टिलेज है उसको लचीला बनाता है, जिसकी वजह से वो शॉक एब्जॉर्ब कर पाते हैं। जो दूसरा फंक्शन है वो है ल्यूब्रिकेशन का। जो जॉइंट के आसपास जो फ्लूइड होता है उसमें हाइलुरोनिक एसिड जाता है, उसको थिक बनाता है और इस वजह से ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करता है। तीसरा फंक्शन है एंटी इन्फ्लेमेटरी। इसका मतलब है कि अगर घुटने के अंदर किसी वजह से इन्फ्लेमेशन हो रही है, वहां पे बहुत सारी जो इन्फ्लेमेशन वाली सेल्स आ रही हैं, तो उनको कम करने के लिए इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन होता है। चौथा फंक्शन है एंटी ऑक्सीडेटिव। इसका मतलब है कि जो फ्री रेडिकल वगैरह घुटने के अंदर बनते हैं, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, उसको कम करने में ये हाइलुरोनिक एसिड हेल्प करता है। अब सवाल ये है कि ये आखिर में बनता कैसे है घुटने के अंदर। तो नेचुरली जो घुटने की कवरिंग होती है उसमें साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है, उसमें कुछ सेल होती है जो इसको सिक्रीट करती है और इसकी वजह से साइनोवियल फ्लूइड है उसमें जाता है और वहां से ही ये कार्टिलेज के अंदर भी पहुंच जाता है। सबसे जरूरी सवाल ये है कि भाई कोई भी पेशेंट, उसको घुटने में दर्द है तो क्या हर मरीज को हाइलुरोनिक एसिड का इंजेक्शन लगाया जा सकता है। तो ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। जो हाइलुरोनिक एसिड के इफेक्ट के ऊपर स्टडीज की गई है उसमें कोई तो बोलते हैं कि इसका इफेक्ट होता है, कोई बोलते हैं इसका इफेक्ट नहीं होता। अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जन AAOS एक ऑर्गेनाइजेशन है यूएस बेस्ड। इसकी गाइडलाइंस है घुटने के दर्द के इलाज के लिए। उन्होंने बताया है कि हाइलुरोनिक एसिड का इंजेक्शन है उसका लिमिटेड यूज है, ये हर पेशेंट के लिए नहीं है, कुछ चुनिंदा मरीजों के लिए है। जैसे कि जिनमें हमने कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट दे लिया कि भाई एक्सरसाइज बता दी, उनको दवा गोली दे दी, उससे भी आराम नहीं मिल रहा है, तो हाइलुरोनिक एसिड ट्राई किया जा सकता है। इस हाइलुरोनिक एसिड को घुटने में इंजेक्शन के जरिए डाला जा सकता है और इसका प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पेशेंट को समझा देते हैं कि भाई ये प्रोसीजर होगा और उससे कंसेंट ले लेते हैं। उसके बाद में अगली स्टेप होती है कि जो घुटना है उसे अच्छे से बेटाडीन से क्लीन किया जाता है। उसके बाद में स्टेराइल जो शीट्स होती हैं उनसे कवर किया जाता है ताकि स्टेरिलिटी मेंटेन रहे। यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली बात ये है, जो इम्पोर्टेंट बात है कि स्टेरिलिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि घुटने के अंदर अगर बैक्टीरिया चले गए तो उससे सेप्टिक आर्थराइटिस हो सकता है और ये बहुत ही एक सीरियस प्रॉब्लम है। इसके लिए ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, तो स्टेरिलिटी सबसे जरूरी है। अगली स्टेप होती है कि घुटने में जो इंजेक्शन है उसके जरिए जो हाइलुरोनिक एसिड है उसको डाला जाता है। ये हाइलुरोनिक एसिड के जो इंजेक्शन होते हैं मार्केट में अवेलेबल होते हैं और रेडीमेड सिरिंज के अंदर फिक्स क्वांटिटी में डले हुए आते हैं जो स्टेराइल होते हैं। तो इंजेक्शन को खोल के और स्टेरिलिटी मेंटेन रखते हुए घुटने के बाहर की तरफ से इसे इंजेक्ट कर दिया जाता है। अब देने के बाद में जो मरीज है उसको एडवाइस किया जाता है कि 24 घंटे तक रेस्ट रखें, ज्यादा भागदौड़ भरा काम ना करें और आराम करें। तो अगर बात की जाए कि कितने इंजेक्शन लगाने चाहिए, कितने दिनों में लगाने चाहिए, तो जो हाइलुरोनिक एसिड के इंजेक्शन है आजकल सिंगल इंजेक्शन के फॉर्म में भी आते हैं कि बस एक बार लगा दिया और उससे लगभग 4 से 6 महीने तक उससे आराम मिल जाता है। तो आई होप कि इस वीडियो से आप कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी। आप भी बता पाएंगे कि ग्रीस क्या होता है घुटने में और उसको कब लगाना चाहिए। अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में और जानकारी चाहिए तो ऊपर यहाँ पे आप जो लिंक है उस पर क्लिक कर सकते हैं। मैंने बहुत ही अच्छा एक वीडियो बनाया है घुटने के ऑस्टियोआर्थराइटिस के कॉजेस के बारे में, उसका इलाज क्या होता है, तो आप यहाँ पे जाके जरूर चेक करिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली मेंबर से इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता लगे कि घुटने का ग्रीस एक्चुअली में होता क्या है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।